हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं 27/5/2024 में जो मार्केट आज अभी क्लोज हुआ है, तो उसमें क्या क्या हुआ है और आगे का व्यू क्या रहेगा। तो कल के व्यू के लिए चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे निफ्टी को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन का ये जो है सो 15 मिनट के चार्ट पे एक निर्माण कर रहा था आपको। और अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये कुछ है। अगर इसको पकड़ के चलेंगे, देखो आप जब ये हाई लगा है, ये जो दो हाई है, इसको पकड़ के चलोगे तो आपका ये हाई है। लेकिन अगर आप इसको पकड़ के चलोगे तो आपका जो है सो यहाँ पे एक काम हमेशा होता है, ये आप ध्यान से देखना कि आपको कैसे फंसाया जाता है इस मार्केट में। कि अब इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे इसका ये रिटेस्ट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, तो हम ले लेते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन जो आ रहा था यहाँ से, यहाँ पे देखना तो यहाँ पे सेलिंग आ गई। और आप जो लोग यहाँ फंस गए, वो उनको निकलने के लिए एक मौका यहाँ मिला, लेकिन फिर भी वो बेचारे नहीं निकलेंगे। वो थोड़ा बोलेंगे मार्केट बुलिश है, तो उनका स्टॉप लॉस जो है उसका ये रहेगा। तो मार्केट ने क्या किया, बोला अच्छा ठीक है, उनको निकलने का मौका यहाँ दिया होगा। तो जो लोग इस ब्रेकआउट पे घुसे होंगे, उनको जो है सो अच्छा खासा लगभग 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल चला गया होगा। अब उनके लिए होगा कि भाई इधर घुस गए होंगे तो मिल गया होगा, नहीं तो इधर एसएल कट जाता है तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, फिर घुसता नहीं है, तो समझ लो कि गड़बड़ हो जाता है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन आज का देखते हैं कि आज के मार्केट के प्राइस एक्शन क्या है। देखो, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, मार्केट यहीं खुला, तो मार्केट एक बार ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ कि यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट के साथ ये नीचे आया। तो आप जो लोग फर्स्ट सेलिंग में नहीं इंटर करे होंगे, वो लोग जो है सो यहाँ पे अगर इंटर करेंगे तो उनको जो है सो आपको 40-50 पॉइंट का आपको मिल जाएगा। जो भी जितना मिलना होगा वो भी वोलेटिलिटी के साथ मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पे एक पुल बैक पे जो आपको मिला 0.5 0.6 के एरिया से, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया, तो समझ लो कि आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ठीक है। अब उसके बाद में आज यहाँ पे मार्केट रुक गया, कल भी रुका हुआ था, क्लोजिंग प्राइस था, तो यहाँ पे मार्केट रुका। रुकने के बाद में यहाँ से निकला ऊपर, तो ये गया ऊपर, फिर ये आया नीचे, अब फिर ये गया ऊपर, फिर ये आया और फिर ये गया, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या हुआ कि अब या तो आपको अगर वो लेना है, रिस्क लेना है, तो आपको ये जो है, ये क्लोजिंग प्राइस जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग प्राइस था, क्योंकि लगातार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। तो मार्केट यहीं पे आया और मार्केट फिर यहाँ से क्या किया, सपोर्ट ले लिया। तो मार्केट जब यहाँ से आपका सपोर्ट लिया, तो क्या आपको अगर इस पे बाई करना है तो आपको एसएल जो रखना पड़ेगा, वो एसएल कम से कम यहाँ से 30 पॉइंट नीचे का बनेगा, 899 का एसएल बनेगा अगर यहाँ बाई करें तो। अच्छा, यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन बियरिश है, बुलिश प्राइस एक्शन है नहीं। तो जब बुलिश प्राइस एक्शन है नहीं, तो यहाँ पे घुसने का भी मतलब नहीं बनता है। हाँ, ये जरूर है कि ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो ज्यादा रिस्क वाले यहाँ घुसे होंगे। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट किया यहाँ से, तो 0.382 का लेवल जो है, वहां से मार्केट क्या हुआ, बाउंस हुआ। तो आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा, लेकिन वो एंट्री कब बनेगा, जब मार्केट जो है इस हाई को निकालेगा, तो ही आपका यहाँ पे एंट्री बनेगा, नहीं तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मार्केट ने जब इस हाई को निकाला, तो हमारे पास में 20 पॉइंट का एसएल है, और उसके अगेंस्ट में पहला टारगेट डे हाई का है। तो पहला टारगेट मान लो यहाँ से आप ये निकाल दिया, तो आप इस कैंडल पे घुस जाओगे, तो आपको 50 पॉइंट या 60 पॉइंट मिला। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया, और यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट बुलिश प्राइस एक्शन के साथ जा रहा है। तो जब भी रिट्रेसमेंट होगा, तो बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो बढ़िया है, मार्केट यहाँ से निकल गया और यहाँ तक। तो हमें यहाँ से जो है
मिल गया आपको लगभग 99 या 100 पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप ऑपरेटर नहीं है कि आपको पता है कि कैसे लोग मिलजुल के मार्केट चलाते हैं, तो उधर आपको कुछ करना नहीं है। जब हमें प्राइस एक्शन मिलेगा तो ही मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी आपका प्राइस एक्शन बनेगा तो रिट्रेसमेंट छोटा होगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट आपका लगभग 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो गया, तो यहाँ एंट्री बनाना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप एंट्री अगर यहाँ बनाओगे तो क्या 50 पॉइंट कैसे रखोगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ पे हम एंट्री इसलिए बना सकते हैं क्योंकि हमारा एसएल 20 पॉइंट का और टारगेट डे हाई का भी रखेंगे तो भी 50 पॉइंट का, तो 1:2 आपको मिल गया और फिर से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ पे आपको ये प्रीवियस ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक थी, तो जैसे ही ये 5 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपको यहां से अपना पोजीशन को कट कर देना है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? उसके बाद मार्केट एक बार नीचे आता है, फिर यहां से बाउंस करता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर बाउंस करता है। लेकिन जो बाउंस आता है उस चीज का जरा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो बाउंस आ रहा है वह बाउंस अपने हाई को निकाल नहीं रहा है। जैसे रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट में इसने हाई को निकाल दिया, लेकिन यहाँ जो रिट्रेसमेंट, एक तो पहली बात है कि बड़ा रिट्रेसमेंट आ गया। इतना बड़ा रिट्रेसमेंट हमें चाहिए नहीं है। कितना पॉइंट का रिट्रेसमेंट है ये? तो ये ऑलमोस्ट जो है सो 40 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो गया। और जब ऊपर गया तो ये वाला जो कैंडल देख रहे हो ना, ये वाला कैंडल, ये शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए था? ये गया ऐसे, फिर ये आया और यहां से इसको निकलना चाहिए अगर इसको बुलिश होना होगा तो। और अगर ये बियरिश हो रहा है तो यहाँ पे आपको ये जो शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है ना, तो इसी कैंडल के ऊपर कैसल के साथ आप आ सकते हो यहाँ तक के लिए टारगेट। उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ से बाउंस किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में अब हमको नहीं पता है क्योंकि मार्केट ना हाई निकाल रहा है ना लो निकाल रहा है, तो यहाँ आपको इंतजार ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मार्केट ने हाई निकाल दिया, यहाँ मार्केट ने हाई निकाल दिया, यहाँ मार्केट इसी में घूम रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट इसी में घूमता रह जाए या मार्केट लो निकाले। तो यहाँ से ये 3 कैंडल आया, 4 कैंडल आ गया। 4 कैंडल के बाद ये हल्का सा एक ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट सपोर्ट पे आया और उसका लो ब्रेक हो गया। अब ध्यान से देखना, आप जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे तब तक जो है सो आप को समझ में नहीं आएगा चीजें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने जो है सो इस ग्रीन कैंडल का लो जब निकाला ये, तो यही का एसएल बनेगा, इसी पॉइंट का एसएल बनेगा। यही का एसएल के साथ में आपको 5-10 पॉइंट का मुश्किल से एसएल बनेगा। और एक टारगेट, अब देखो, अब जब इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो मार्केट ने यहाँ 3 बार सपोर्ट लिया है, तो यहाँ जितने बायर हैं वो सारे के सारे बायर क्या हो गए? ट्रैप हो गए। तो अब मार्केट जो है सो इस टारगेट को भी नहीं, यहाँ तक का टारगेट भी नहीं ले रुकेगा, यहाँ भी नहीं रुकेगा, वो सीधे इस सपोर्ट पे आ गया। मतलब जब आदमी जैसे ढलान से जब कोई चीज गिरता है तो तेजी से गिरता है और चढ़ता है तो स्लो स्लो चढ़ता है, दम लेके तो चढ़ रहा तो दम लेके चढ़ रहा है, लेकिन गिर रहा है तो देखो कितने, मतलब कि ये जो है सो 2 दिन की बाइंग 1 दिन में निपटा दिया। 2 दिन की जो बाइंग थी उसने 1 दिन में निपटा दिया। 1 दिन में क्या, मुश्किल से आपको आधे घंटे में निपट गया। इसलिए सेलिंग का ट्रेड बहुत अच्छा लगता है, बाइंग का ट्रेड मजा नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि बाइंग बहुत धीरे धीरे होती है और बार बार रिट्रेसमेंट आता है। जैसे आप देखो इधर, आप ये बाइंग भले आई है लेकिन देखो इसमें ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये बहुत गंदा तरीके से रिट्रेस करता है। ये गया, फिर देखो ये इतना नीचे आ गया, फिर ये गया, फिर ये आ गया। तो ये रिट्रेसमेंट जब इतना बड़ा बड़ा होता है तो बड़ा पोजीशन वाला लोग डर जाता है। तो लेकिन सेलिंग वाले में दर दर कैंडल आ जाता है तो टेंशन नहीं रहती है। तो आप यहाँ देखो, इसको लो निकाला, इसका एसएल के साथ ये हो गया। अब ये हमारा आज का प्राइजेक्शन था, ये यहाँ पे हम नहीं इंटर करेंगे, ये क्लियर है क्योंकि बड़ा एसएल लग रहा है। यहाँ हम इंटर कर सकते हैं, यहाँ इंटर कर सकते हैं क्योंकि छोटा एसएल है। यहाँ पे भी एसएल मुश्किल से 30 पॉइंट का ही होगा। हाँ, 30 पॉइंट का, निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल बनता ही है, लेकिन 30 पॉइंट अगर बड़ा क्वांटिटी में अगर आप कर रहे हो तो 30 पॉइंट बहुत बड़ा हो जाता है, ये भी एक समस्या है। चलिए अब हम लोग इसको कल के लिए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया और यह एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो कल के दिन मार्केट अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है
तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा और फिर जो है सो दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। तब जब मार्केट एक बियरिश प्राइस एक्शन के साथ नीचे आए तो, और अगर मार्केट यहां से बाउंस कर जाए, जैसे अभी क्या है कि मार्केट ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, यहां से एक बाउंस आना चाहिए यहां तक का, फिर ये आए नीचे और फिर थोड़ा सा बाउंस करके 50% ये डायरेक्टली निकल जाए, तो ये हुआ। या फिर ऐसे हो सकता है कि मार्केट सीधे ये यहाँ पे आने के बाद यहीं पे टाइम बिताता रहे, यहीं पे टाइम बिताता रहे और एक कैंडल में नीचे आए, तो यहाँ पे रिटेस्ट नहीं होगा। अगर ज्यादा ही टाइम पास इसी जगह कर देगा तो रिटेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ये ऊपर से आएगा तो ये यहाँ से हल्का सा रिटेस्ट करके फिर नीचे आएगा तो बढ़िया रहेगा। तो अगर कल के दिन मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम एग्री हैं कि आप यहां तक और यहां तक के टारगेट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां से इसके ऊपर जा रहा है और इस जोन में रहेगा अब, तो आपके लिए यह आपको नो ट्रेडिंग जोन है और यह एक बहुत बड़ा जोन बना लिया है मार्केट ने लगभग जो है सो आपको 150 पॉइंट का जोन है। तो एक नो ट्रेडिंग जोन के रूप में हम लोग इसको देके चलेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी क्रिएट होगा और यहाँ ऑपरेटर जो है काफी एक्टिव रहेगा आप लोगों को पैसा खाने के लिए। तो इस चीज से आप लोग हमेशा सावधान रहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं डेली चार्ट पे कि डेली चार्ट पे क्या बन रहा है भाई। तो देखो आप ध्यान से देखना कि हमने आपको परसों बोला था कि ये जो लेवल है, ये लेवल एक बार मार्केट देखो, मार्केट यहां से गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया और सीधे जा रहा है, ये खतरनाक है। ये थोड़ा यहां आके फिर निकलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा मार्केट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि अब मार्केट को नीचे का जो है ये लेवल तक मार्केट आ सकता है, कल के दिन आता है तो। और अगर इस जोन में है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिए। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं, 1 वीक के चार्ट पे जाते हैं तो हमारा 1 वीक के चार्ट का रिट्रेसमेंट कितना परसेंट हो गया, तो 23% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो आपको बहुत से बहुत हुआ, तो ये जो है आपको यहां तक से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बेयरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो लेवल है 0.382 से नीचे नहीं आना चाहिए इसको, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान कर देगा और फिर से इसी जोन में घुस जाएगा। तो इस जोन में घुस जाएगा तो ये परेशान कर सकता है। अब थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे एक चीज हम देखना चाहते हैं और वो ये चीज है कि आपका ये गया 1 2 3, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग तो वेव थ्योरी से भी देखते हैं तो वेव थ्योरी से भी आपको ये 3 वेव और ये जो है सो आपको 5 वेव बनता है, जो बाद में वेव थ्योरी कभी आपको बताएंगे तो वहां पे इसके बारे में चर्चा किया जाएगा कि वेव थ्योरी होता क्या है। अब यहाँ पे कितना वेव बना हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 वेव बन गया है। मतलब कि यहाँ से प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेयरिश हो गया है। अब आगे के लिए क्लियर है कि अगर इसके नीचे निकलता है तो ऐसा यहाँ का रख करके आप यहाँ का मुश्किल से 30 पॉइंट कैसे रख करके आप इधर का ट्रेड ले सकते हैं, इधर ट्रेड नहीं करना है। अब हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स, बोलिए भाई बैंक निफ्टी, हाँ अब देखना है आप यहाँ पे, हमने इसमें कल जो चर्चा किया था उसका ये सारा डायग्राम है। तो हमने कल आपको बोला था कि मार्केट जो है इस लेवल को यहाँ पे थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस पे आप आइएगा तो मार्केट ने अपने हाई को टेस्ट नहीं किया है, मतलब उसके पहले से ही ये नीचे की तरफ मुड़ गया है। मार्केट इस लेवल से ही नीचे की तरफ मुड़ गया है। तो ये मार्केट अब वोलेटाइल हो जाएगा, ये क्लियर है कि अब ये मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो अब देखना आपकी मार्केट जो है इस अपने यहाँ पे जो है सो जो गैप था, यहाँ पे हल्का सा एक गैप था, अलग गैप तो फील हो ही गया था। तो इसका पहले हम लोग 5 मिनट में प्राइस एक्शन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक, लेकिन ये जो है
काफी कल के दिन वोलेटाइल रहेगा ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आपका ट्रेडिंग कब बनेगा, ट्रेड कब बनेगा, जब मार्केट इधर भी आएगा तो मल्टीपल सपोर्ट है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है, ये पूरा सपोर्ट जोन है, और ये जो है सो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो आप अब तो समझ लो बैंक निफ्टी को जब तक ये जोन निकालता नहीं है तब तक आप ट्रेड मत करना, क्योंकि आपको जितना पैसा मिलना है मिल गया है, अब यहाँ पे ट्रेड करोगे तो फंसोगे। तो जब तक ये कंप्लीट जोन मार्केट नहीं निकालता है तब तक लालची नहीं बनना है, नहीं तो पैसा जो कमाए हो मार्केट ले लेगा आपसे। बहुत बड़ा मार्केट जोन क्रिएट कर दिया है और यहाँ वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, इलेक्शन का रिजल्ट है। तो मार्केट देखो, मार्केट में जो प्लेयर चलाते हैं इस मार्केट को कितने होशियार होते हैं, और देखो कैसे मार्केट को घुमा के रखा जाता है। और अब इस जोन में रिटेलर मरेगा बेचारा, तो रिटेलर को बचाना है या रिटेलर को बचना है तो आप 2-4 दिन 5 दिन ट्रेड मत करो, जब तक कि या तो इस लेवल को निकाले या मार्केट जो है सो इस लेवल को निकाले, इधर के लेवल को निकाले। अदरवाइज ये काफी वोलेटाइल रहेगा और परेशान करता रहेगा आपको, और टारगेट ढंग का मिलेगा नहीं। तो इसलिए जैसे मार्केट या तो इस जोन को निकाल दे तो हम लोग यहाँ तक के लिए लेके चलेंगे, या मार्केट इस जोन को निकाल दे, मतलब कल क्लियर कट है नो ट्रेडिंग जोन में है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम लोग थोड़ा सा फिन निफ्टी को देख लेते हैं, फिन निफ्टी को देख लेते हैं, कल उसकी एक्सपायरी भी है तो उसका क्या हिसाब किताब है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी फिनांस, निफ्टी आईटी, फार्मा, ऑटो, निफ्टी फिनांस, अरे भाई क्या है, बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है। निफ्टी, फार्मा, आईटी, ऑटो, सीएनएक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। हाँ, अब देखो इसका भी वही हालत हो गया। अब ले दे के बात यहाँ पे ये आ गई है कि अब ये ट्रैप करेगा लोगों को कल के दिन, और आपको मंगलवार के दिन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है और परेशान करता है। तो आपको कल के दिन सावधान होकर के काम करना है। और ये इसका यहाँ पे बैंक निफ्टी के जैसा इसका भी प्रोजेक्शन बना था, और उसके बाद में जो है सो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये एक जोन क्रिएट कर दिया है। तो इस जोन में नो ट्रेडिंग जोन होगा। हमें अगर ट्रेड मिलेगा तो इसके ऊपर, या ट्रेड मिलेगा तो हमें इसके नीचे, इस सपोर्ट के नीचे ही हम लोग देखेंगे इसको, यहां तक के टारगेट के लिए, और फिर जो है सो यहां तक के टारगेट के लिए। उसके बीच में इधर कल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्लियर कट है, और जो करेगा ट्रेड वो मरेगा। ठीक है, तो आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।